खबर है यूपी के जनपद प्रतापगढ़ से। शादी के 1 वर्ष बाद ही पति तथा ससुराली जन युवती को दहेज के लिए करने लगे प्रताड़ित। 1 लाख रुपए मांग कर लाओ जिससे मेरा व्यापार शुरू हो सके, पति ने पत्नी से कहा। पत्नी ने कहा मेरे पिता इतना पैसा नहीं दे सकते, जिसके बाद से युवती के पति, उसके ससुर, उसकी सास और देवर उसे मारने पीटने लगे और कई दिनों तक भूखा रखते रहे। हथगवां थाना क्षेत्र के रामप्रसाद पांडे निवासी ग्राम पांडे पूर्वा की पुत्री रिंकी शुक्ला का विवाह आनंद शुक्ला पुत्र श्री नारायण शुक्ला निवासी डीएवी कॉलेज करणपुर थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ के साथ 12 मई 2013 को हुई। शादी के 1 साल बाद रिंकी का पति, उसके ससुर, उसकी सास और उसके देवर रिंकी को 10 लाख रुपए की मांग को लेकर प्रताड़ित करने लगे। इन दहेज लोभियों का कहना था कि अपने पिता से 10 लाख रुपए मांग कर लाओ जिससे हमारा व्यापार शुरू हो सके, लेकिन रिंकी ने कहा कि मेरे पिता इतना पैसा नहीं कहां से दे पाएंगे। इतना कहते ही ससुराली जन उसे मिलकर मारने पीटने लगते थे, कई दिनों तक भूखा रखते थे। इतना ही नहीं, 2015 में यह दहेज लोभी परिवार रिंकी शुक्ला को जबरन मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराना चाहा। 17 जून 2019 को यह ससुराली जन रिंकी शुक्ला को भद्दी गाली देते हुए मारा पीटा और उसके सारे गहने छीन लिए तथा कहा कि अपने माँ बाप को बुलाकर अपने घर चली जाओ, नहीं तो तुम्हें जान से मार डालूंगा। उक्त घटना की सूचना रिंकी ने अपने पिता को दिया तो आनंद फानंद में रिंकी के पिता अपने साथ लेकर घर वापस आ गए। इसी बीच रिंकी के ससुराल वाले उसके पति आनंद शुक्ला की दूसरी शादी भी करा दिए। रिंकी आज दर भटक रही है। वह 2019 में कई बार अपने ससुराल जाने का प्रयास किया, किंतु ससुराली जन उसे आने नहीं दिए। अंत में युवती परेशान होकर पुलिस अधीक्षक महोदय से न्याय की गुहार लगाई और रिपोर्ट दर्ज कर उक्त लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की है। कौन लोग आपको प्रताड़ित कर रहे हैं? मेरे सास ससुर हैं, मेरे देवर हैं और मेरे आदमी हैं। ये सब लोगों ने मुझे मार के पीट के ससुराल से घर से निकाल दिया और आज 3 साल हो गया है। मैं 3 साल से मायके में हूँ। ना कोई खबर पूछता है, ना कोई फ़ोन करता है और ना कोई मायके से मुझे घर लेने आता है। और मेरे मम्मी पापा और मेरे गांव वालों के साथ मैं एक बार ससुराल गई थी पिछले साल, तो उन लोगों ने उल्टा बोला कि नहीं यहाँ से चले जाओ, मेरे पति नहीं है, अकेले महिला को देख के आप लोग लड़ने आए हो, नहीं तो मैं FIR कर दूँगी। ये कहकर उन्होंने घर से निकाल दिया हम लोगों को, पूरे परिवार। कितना दिन हुआ निकाले घर से? ये पिछले साल नहीं 3 साल हो गए हैं, मतलब पकड़ चलो जून 2019 में उन्होंने निकाल दिया था। ये कह के कि मतलब अपने मायके जाओ और आपको ठीक 1 साल बाद मैं आपको बुला ले आऊँगा और बराबर मैं आपके संपर्क में रहूँगा। ये कह के उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया। और अब ये है कि जब जाओ तब बोलते हैं कि नहीं अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। ये बोल के घर में घुसने तक ही नहीं देती मेरी सास। मारते पीटते हैं आपको? मारते पीटते हैं। और एक बार तो इन्होंने 2015 में मुझे जब मुंबई में हम रहा करते थे, शादी हो गई थी तो तुरंत 5वें दिन हम मुंबई चले गए थे। वहाँ CPWD क्वार्टर्स में रहते थे क्योंकि ससुर जी हमारे CPWD के इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट इंजीनियर की पदवी में थे, तो उनको सरकारी क्वार्टर मिला हुआ था। और फिर उसके बाद जब बेटी ठीक 1 साल बाद हुई तो उन लोगों ने अत्याचार करना शुरू कर दिया। आप क्या कहते हैं? जाने बुलाते नहीं आपको वहाँ पे रहने के लिए? बुलाते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं कि 10 लाख पहले लाओ। दहेज मांग कर रहे हैं? दहेज मांग कर रहे हैं। 10 लाख पहले हमें दो, उसके बाद तुम्हें हम यहाँ बुलाएंगे। लेकिन अब कौन मांग कौन कर रहा है? मांग कौन ससुर कर रहे थे। ससुर ने मांग किया था ये 2019 में दिवाली के ठीक धनतेरस के 1 दिन पहले उन्होंने मांगा था फ़ोन करके कि आनंद दिमाग से सही नहीं है, तो अगर एक बिज़नेस खोल देंगी छोटा सा दुकान तो दोनों लोग बैठ के आराम से नौकरी कर लोगे मेरे मरने के बाद। तो 10 लाख मैं अपना लगा देता हूँ, 10 लाख तुम अपने भैया और पापा से मांगो। लेकिन मैंने नहीं मांगा और उसके बाद से किसी का फ़ोन नहीं। आप क्या चाहती है बताइए? मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे चाहिए, मेरी बेटी को चाहिए। आज 3 साल से मायके में हूँ, वहाँ से भी कोई सम्मान नहीं है, अपमानित जनित जीवन जीना पड़ रहा है। अब चाहती हूँ कि नहीं मेरे लिए नहीं तो कम से कम अपनी बेटी की ज़िंदगी संवार जाऊँ। क्या नाम है आपका? उसका खुद का मायका हो ये कहने के लिए कि नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रिंकी शुक्ला। कहाँ के रहने वाली है? मैं यहाँ पांडे के पूर्वा डिया हथगवां थाने के पास रहती हूँ। ठीक है। जब मैंने 10 लाख रुपए नहीं दिया तो ठीक 2021 में उन्होंने अपनी बेटे की दूसरी शादी कर दी। इसका ना कोई हमें सूचना दिया, ना ही हमसे कोई बातचीत किया, ना ही मेरे पिताजी से कोई संपर्क किया। और आज वो औरत वहाँ रह रही है और मैं उनकी पहली बीवी होकर। कहाँ पे रह रही हूँ? यहीं शुक्ला निवास DAV कॉलेज करणपुर में। और मैं उनकी पहली बीवी होकर
हदगवाह थाने मेरे मायके का थाने में कंप्लेंट डाला, वहाँ से कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर मैंने अपने ससुराल जहाँ मेरे अजिया ससुर जहाँ निजी मकान सांगीपुर में दिया, तो उन लोगों ने भी कुछ रिप्लाई नहीं दिया और ना ही उन्होंने कुछ कहा। उन्होंने कहा सीधे अब प्रतापगढ़ भागो। यानी हम भाग सकते हैं, पुलिस हमारी कोई सहायता नहीं कर रही है। क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं हमें इंसाफ मिले, न्याय मिले और मेरी बेटी और हम लोगों को जो हक मिलना चाहिए वो पूरी हक अदा होनी चाहिए। बेटी कितने साल की है आपकी? बेटी हमारी 7 साल की है। ठीक है।